वेलकम टू परजोरेंट आईएएस। चलिए स्टार्ट करते हैं 24th का करंट अफेयर, 24 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर। ठीक है, डेली करंट अफेयर का सेशन जैसा कि कल से स्टार्ट हुआ है हम लोगों का। ठीक है, ये सारा करंट अफेयर जो है आपके बीपीएससी ट्री के लिए, बीएसएससी के लिए, एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लास्ट में आपका फैक्ट शीट बताया जाएगा, प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट शीट, उसको जरूर देखिएगा। उसमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा करंट के सेशन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन ये है कि प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है परजर्वेंट आईएएस की तरफ से। तस्नीम कौसर सर हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं। नंबर यहाँ पे गलत हो गया है इनका, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, पीपीटी में गलत हो गया था। देखिए बीपीएससी ट्री के लिए इसके पैटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसी के बेस पे जो इन्होंने लाया है बीपीएससी ट्री, बीएसएससी और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट। काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं और इनको अच्छा नॉलेज है इस चीज का। आप इसको ये कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए इनका, तो आपको फ्रूटफुल होगा आपके आने वाले एग्जामों में। इनके प्रैक्टिस सेट से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसा इन्होंने बीपीएससी सिविल सर्विस में भी किया था, करके दिखाया था। अच्छे खासे क्वेश्चन जो है इनके प्रैक्टिस सेट से आए थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बाद अपने करंट अफेयर सेशन में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 से है, और जैसा कि कहा गया था आपको कि आपके सिलेबस वाइज करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इससे आप नोट पीडीएफ अपना इससे आप अपना अगर पीडीएफ पे के भरोसे ना बैठकर अगर आप खुद से तैयार करेंगे यहाँ वर्ड टू वर्ड अपने हैंड रिटन नोट से, तो आपको बहुत ज्यादा गेन होगा इससे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द एपेक इनफॉर्मल लीडर डायलॉग। ठीक है, एपेक क्या है, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एशिया के जो 4 बड़े देश आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके बाद आपको जापान, इनके बीच में जो है पैसिफिक ओशियन पे नजर रखती है। ये हुआ कहाँ है डायलॉग, अभी यूएसए में हुआ है। इंडिया, चाइना, यूएसए, यूएई, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे, पीयूष गोयल पार्टिसिपेट किए थे। पीयूष गोयल जो के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी है, टेक्सटाइल भी है। इनके पास आपको फूड इंडस्ट्री भी इन्हीं के अंडर में, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स भी इन्हीं के अंदर में है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री इनके अंदर है। डायरेक्ट इनके मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन हो सकता है कि फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री किसके अंदर है, तो वो भी जो है पीयूष गोयल के अंदर है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी जो है इन्हीं के अंदर है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये जो आपको एपेक इनफॉर्मल लीडर डायलॉग हुआ है, ऑब्जेक्टिव है इसका फेयर एंड रेजिलेंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन। इसका खास ध्यान रखिएगा कि डीकार्बनाइजेशन, इस पे अभी बहुत ज्यादा जोर चल रहा है पूरे नेशन का, पूरे वर्ल्ड का, कि ज्यादा से ज्यादा हमको कार्बन के यूज को कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जान लीजिए। एस्टैब्लिशमेंट जो था इसका 1989 में हुआ है। ठीक है, और ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सिंगापुर में है। 21 मेंबर कंट्रीज है, याद रखिएगा। ये काम की चीज है कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एपेक में एशिया पैसिफिक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो मेंबर कंट्री टोटल 21 है। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है इसका। और इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो 2023 का था सैन फ्रांसिस्को में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 14 एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज साल भर में होता है वो आपके पेपर में दिखता भी है, आपके पेपर में उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज अभी 2023 में हुआ है या 2022 के लास्ट में हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। ऐसे करंट अफेयर सेशन में, इस सेशन में कवर होता जाएगा आपका। ठीक है, ये हुआ है वज्र प्रहार किसके किसके साथ होता है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है।
ये 14th था, ठीक है। कहाँ हुआ है? 14th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 बिटवीन इंडिया एंड यूएस। वज्र प्रहार 2023 ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? उमरवाय में हुआ था, और ये मेघालय में है। ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, इस प्लेस को याद रखिएगा। कभी कभी प्लेस पूछ देता है कि आपसे सब बातें बता देगा कि हुआ है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ, तो कौन सी जगह हुआ? तो जगह का नाम याद रखिएगा आपकी, मेघालय में हुआ है, उमराव विलेज है, वहीं हुआ है ये, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी जानिए कि फर्स्ट ये मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से ईयर में हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था 2010 में, ठीक है। यहाँ मेंशन किया हुआ है, बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 13th एडिशन भी याद रखिएगा। इससे जो पहले 2022 में हुआ था वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था, ठीक है। अदर एक्सरसाइज जो अमेरिका के साथ होता है वो भी याद रखिएगा कि टाइगर ट्रम्प भी जो है अमेरिका के साथ ही होता है। एक दो और एक्सरसाइज और होता है, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया। ये दोनों, ये तीन एक्सरसाइज मेजर जो है, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, ये सब जो है किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एक के एक्सरसाइज के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे कम है। रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज चूजन विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बीपीएससी में पूछ चुका है कई बार, ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर पूछता ही है, तो हॉलिसिनेट जो है वर्ड ऑफ द ईयर है। इस वर्ड को ही वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2023 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और वर्ड ऑफ द ईयर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है, जानकारी ये है जो बैकग्राउंड है, जिसको याद रखिएगा। क्यों यूज होता है, क्यों वर्ड ऑफ द ईयर हर साल देती है, कब से दिया जा रहा है? तो वर्ड ऑफ द ईयर, जो वर्ड सबसे ज्यादा एक साल में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है कौन? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ये कब से कर रही है? साल 2015 से कर रही है, ठीक है। स्टैटिक डेटा में भी याद रखिएगा, ये देखिए मेंशन है यहाँ पे, Cambridge Dictionary started 2015. This word that have been discussed throughout the year, the words that have been discussed throughout the year, पूरे साल में यूज होने वाला वर्ड जो सबसे ज्यादा होता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर बताया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये मतलब भी जान लीजिए कि हॉलिसिनेट का मतलब क्या है। इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में यूज होता है। अगर चीजें जितनी ज्यादा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मेन पार्ट याद ऐसे ही हो जाएगा। The word hallucinate means something that is heard, seen, felt, but does not actually exist. सब कुछ होता है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आप उसको सुनिएगा, देखिएगा और फील भी कीजिएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यही वर्ड जो है इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, जिसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। नेक्स्ट है आपका घोल फिश। फिश से रिलेटेड कल भी कुछ डिस्कस किया था हम लोग कि फिश जो है, फिश प्रोडक्शन में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आ गया है। 8% ग्लोबली जो है फिश का प्रोडक्शन जो है इंडिया कर रहा है, ठीक है। पहले 4th नंबर पे था। अब वही उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, घोल फिश हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट। इसको राष्ट्रीय, ये राजकीय मछली भी घोषित कहाँ की गई है? ये किया गया है गुजरात का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको। ड्यूरिंग द 2-day ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में आप कल पढ़ा था, अहमदाबाद गुजरात, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज डिक्लेयर घोल फिश एज द फिश ऑफ स्टेट फिश ऑफ गुजरात, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसको और किस नाम से जाना जाता है गुजरात में? गोल्ड फिश, गोल्ड हार्ट फिश, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ मेंशन है, ध्यान में रखिएगा। जब ये स्टेट फिश बनी है तो इससे कुछ और तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटोनीबिया डाइकैंथस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सैफ्रॉन ब्रांड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन जीआई टैग। देखिए सैफ्रॉन एक ही जगह होता है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। अब वहां भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके सैफ्रॉन को जो है जीआई टैग दिया गया, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं जी। रिसेंटली सैफ्रॉन ब्रांड फ्रॉम
किश्तवाड़, सॉरी वो अनंतनाग बोल दिया मैंने, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, को कैंसिल कीजिए। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, हाँ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन द जीआई टैग। सैफ्रॉन इज कल्टिवेटेड इन द हिली एरियाज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फार्मिंग इन किश्तवाड़। ये सबसे महंगी खेती है कहाँ की? इस डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट। ये भी काफी चर्चा में रहा था, इसलिए इसको मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे कि कौन से स्टेट ने जो है हलाल ब्रांडिंग को जो है ये कर दिया, बैन कर दिया। हलाल ब्रांडिंग कुछ प्रोडक्ट में होता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो हलाल ब्रांड खोजती है, ठीक है, तो उस ब्रांड को बैन कर दिया गया, हलाल ब्रांड को ही ब्रांडिंग में। लेकिन एक बात ध्यान कर कीजिएगा कि एक्सपोर्ट अगर यूपी से कोई भी चीज होगा तो उस पर हलाल ब्रांडिंग जो है बैन नहीं है, उसको जो है आप हलाल ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन यूपी के रीजन में अगर कुछ हलाल ब्रांडिंग पे यूज हो रहा है तो उसको बैन किया है यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बैन हलाल सर्टिफिकेशन। देखिए ये काफी न्यूज में चल रहा है अभी। of food items likely dairy products, sugar, salty peppermint oil and edible oil according to the state food safety and drug administration, ठीक है। ये याद रखिए यहाँ पे स्टेट फूड यूज हो रहा है वर्ड FSSI से, इसको ये मत कीजिएगा, लिंक मत कीजिएगा। ये एक सेंट्रल लेवल की बॉडी है और ये जो है आपकी स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हलाल ब्रांडिंग एंड लेबलिंग इज अगेंस्ट द फूड सेफ्टी। इनका कहना है कि ये लेबलिंग इज अगेंस्ट द फूड सेफ्टी है, फूड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। फूड सेफ्टी के अगेंस्ट होने के कारण इन्होंने हवाला ये दिया है अपना, मतलब तर्क ये दिया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को जो है अगेंस्ट हो रहा है इसके। अब इसके बारे में जान लीजिए, ये बॉडी का नाम आया है तो इसके बारे में जान लीजिए आप। The Food and Drug Administration (FDA) is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy and security of human and veterinary drugs, biological products, medical device और इतनी तरह की चीजों पर ये जो है काम करता है। कौन? स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्टेट याद रखिए कि कहाँ हुआ है ऐसा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और सिर्फ एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप हलाल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट ये आप वहां लोकल में नहीं चलेगा ये ब्रांड, इनका ये कहना है। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट शीट पे आ गए हम, बस आज इतना ही क्वेश्चन था। इसमें आपको ये प्रीलिम्स फैक्ट शीट में आपको आज बिहार का सिर्फ स्पेशल है, बिहार स्पेशल है। ये सिर्फ एक नेशन वाइड न्यूज है। इन पेपर कटिंग्स में से जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पे ले आया है आपके लिए। जरासंध की 20 फुट की ऊंची प्रतिमा बनकर 6 महीने में करें स्थापित, ये सीएम का कहना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि ये है कहाँ, ये हो कहाँ रहा, कहाँ बन रहा है। तो ये राजगीर में बन रहा है। बीएसएससी और एसआई के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि कहाँ बन रहा है, कितने फुट का बन रहा है। तो 20 फुट का बन रहा है। जरासंध का अखाड़ा भी आपको राजगीर में ही है और वहीं ये मूर्ति बन रही है। इस पे थोड़ा जोर दिया है आपके बिहार के सीएम ने, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद बिहार में एक बार फिर से जो है 17 देशों ने सत्रह देशों के निवेशकों ने पटना में इन्वेस्टर मीट में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि इन्वेस्टर जो है बिहार में आ रहे हैं 17 देशों से। तो इन्वेस्टर मीट जो है बिहार की कब हुई, किस मंथ में हुई, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, बना भी है पहले भी। तो ये नवंबर में हुआ है, होने वाला है, याद रखिए इसको। 17 देश आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज ये था जिससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी का निधन हो गया है। केरल में हुआ है इनका निधन, और ये तमिलनाडु की आपको गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हस्ती, इनको याद रखिएगा, पहली महिला जज रही है ये, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू रहेगा ये करंट अफेयर आपके लिए।